आज हम जानेंगे कैसे यहाँ पे शादी का कार्ड अपने मोबाइल से बना सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्सेलैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। इसको ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कर लेना है रोटेट, जैसे हम अभी रोटेट कर रहे हैं। तो उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको देख लीजिए यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे इमेज साइज है, तो इमेज साइज पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे वाइट है, तो यहाँ पे 1280 है, तो यहाँ पे डबल टैप करके इसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद इसको आपको कर देना है 100 करने के बाद यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ पे हाइट पे डबल टैप क्लिक करने के बाद इसको क्लियर करके यहाँ पे इसको कर देना है 70 यानी कि 70। तो चलिए हम ये कर दिए। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम है, तो इसको कस्टम ही छोड़ देना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको शेप लेना है। तो यहाँ पे शेप आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच वाले में आना है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे, इसमें आने के बाद यहाँ पे आपको शेप्स मिल जाएगी। तो शेप्स इस तरह का शेप्स ले लेना है। रेक्टेंगल ही अगर कोई और आ रहा तो यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ कलर मिलेगा, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। यहाँ देख लीजिए आप कलर है, तो यहाँ पे गाइडलाइंस कलर है, यहाँ पे कलर है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे थोड़ा वाइट ले लेना है। तो एक सेकेंड, हम यहाँ पे थोड़ा वाइट कर देते हैं। तो आप इस तरह का शेप आप ले लीजिएगा जैसा पसंद है। तो एक सेकेंड, अभी हम कर ले रहे हैं। सॉरी, हम नीचे कलर में चले गए थे, तो यहाँ पे इस कलर में आना है। इस कलर में आने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कर देना है। तो इस तरह का रहने देना है, आप कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको करने के बाद आपको यहाँ पे लाना है और इसको बड़ा कर लेना है। उसके बाद इसको इनेबल करके आपको इस साइज का आपको बना लेना है पहले। तो अपने हिसाब से आपको ये एडजस्ट कर लेना है कितना बड़ा चाहिए। तो पहले चलिए हम कर लेते हैं, आधे पे कर लेते हैं, आधा उधर। उसके बाद यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ ऊपर इनेबल करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का हो चुका है। तो इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। तो इसको ऐसे ही एडजस्ट आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये एडजस्ट कर लिए हैं। इतना करने के बाद इसको फिर से कर देना है और इसको यहाँ पे सही पे कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेम क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी है तो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ पे फिर से रख देना है। और उसके बाद ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लॉक करना है। तो लॉक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बीच में है ये, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे दोनों को लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे ये करने के बाद आपको आ जाना है, यहाँ पे एक इसका लेना है फ्रेम लेना है। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे फ्रॉम गैलरी है, तो फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप ऐड कर लेना, या फिर आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आप डाउनलोड किए हुए हैं तो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है अगर, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। तो ये है, हाँ, इस तरह का आपको पीएनजी मिल जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, क्रॉप कर लेना है पहले। चलिए हम क्रॉप कर ले रहे हैं। तो क्रॉप कर लिए हैं। क्रॉप करने के बाद इसको क्या करना है, पहले एडजस्ट कर लेना है आपको। उससे पहले आपको यहाँ पे ये बीच वाले में रहना देना है और उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा इरेजर, तो इस पे नहीं, सॉरी, बैक हो जाना है। तो यहाँ पे इरेजर कलर इस पे आएगा, तो इसको इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने के बाद इस तरह का हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे आपको बढ़ा के 12 कर देना है। तो इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको इस तरह से करके आपको यहाँ पे फ्रेम को एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं आपको। तो इसको हम
तो आप देख लीजिए यहाँ पे फ्रेम एडजस्ट हो चुका है। तो इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉक कर देना है। तो चलिए इसको हम लॉक कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेक्स्ट जोड़ने का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गई है, तो यहाँ पे ए पे आना है, यहाँ पे एडिट पे आना है। तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और ये टेक्स्ट जो है इसको आपको डबल टैप करके इसको पहले क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गणेशाय तो हम यहाँ पे गणेशाय नमः लिख देते हैं, गणेशाय, और यहाँ पे गणेशाय हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर फिर लिखना है नमः NAM, इतना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से इस तरह का नमः डाल देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और दो इस तरह का यहाँ पे और इधर शुरू में उसी तरह का दो दे देना है और स्पेस दोनों साइड करके यहाँ पे डन कर देना है। तो इतना करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको ये क्या करना है, आपको ये रखना है बीच में यहाँ पे। तो बीच में रखने के बाद आपको ये क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कलर दिखेगा, तो कलर में आके आपको ये इसको रेड कर देना है। तो यहाँ पे तो इस तरह का कर लीजिए या फिर आप पूरा रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम ये पे यहीं रहने देते हैं, एक सेकंड देख ले रहे हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वही हम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रेड ही रहने देते हैं। रेड करने के बाद आपको इसको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना, या फिर आपको इसको थोड़ा बोल्ट करना चाहते हैं तो पहले इसको सही करके उसके बाद इसको थोड़ा बोल्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोल्ट कर दिए हैं। बोल्ट करने के बाद इसको फिर से टिक कर देना है। उसके बाद इसको बीच में ले आना है। तो बीच में कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे अलाइन होगा, तो इस पर क्लिक करके मिडिल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड हो जाता है, यहाँ पे मिडिल हो जाता है। तो मिडिल कर दिए हैं। उसके बाद इसको भी क्या करना है, आपको लॉक कर देना है। तो इसको भी लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में दो फीमेल जो विशेष कर प्रणाम करते रहती है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। तो आप जैसे ही फ्रॉम गैलरी में जाइएगा तो उसके बाद ये सब PNG आपको पहले ही डाउनलोड करके रख लेना है। तो वो हम बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो इस तरह का आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं पहले। तो क्रॉप कर लिए। क्रॉप करने के बाद इसको छोटा कर देते हैं पहले। चलिए, तो यहाँ पे छोटा कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। इसका भी कलर आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे कलर आना है, कलर जो था रेड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रेड, एक सेकेंड हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे कलर फिल्टर है, इस पर पहले इरेजर करके इसको कलर चेंज इरेजर कर देना है। इरेज करने के बाद आपको इसको 12 कर देते हैं। फिर चलिए इरेज हम कर दे रहे हैं, एक सेकेंड। तो ये ज़्यादा इरेज हो चुका है, तो यहाँ पे हम पैक हो जाते हैं। उसके बाद फिर इरेज कलर पे आके इसको इरेज कर देते हैं 12। इस पे क्लिक कर देते हैं। ये जैसे ही हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर से इसका कलर रेड करना है। तो देख लेते हैं कहाँ से रेड होगा। तो यहाँ पे इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको रेड कलर यहाँ पे, अगर सेलेक्ट नहीं है तो आपको रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इसको लेके एक सेकेंड हम छोटा और कर दे रहे हैं। इसको यहाँ पे रखना है। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। तो रुकिए, इसको भी हम अनलॉक करके इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसको यहाँ पे कर देते हैं। और सेम इसको ये यहाँ पे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको इधर ले आना है, यहाँ पे रख देना है। तो इसको डिलीट करके, ये थोड़ा कम गाढ़ा लग रहा है तो इसको हम सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये तीनों को आपको पहले लॉक कर देना है जिससे ये हिले डुले नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हिल डुल नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे आपको ये करने के बाद आपको गणेश
जी का PNG यहाँ पे ऐड करना है। तो फिर गैलरी में आना है, फ्रॉम गैलरी में आना है, फ्रॉम गैलरी में प्लस पे आके फ्रॉम गैलरी में आके आपको यहाँ पे गणेश जी का PNG ले लेना है। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो यही डाल देना है, या फिर इस तरह का अगर डालना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। चलिए हम ये डाल के देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। तो इसको हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऐड कर दिए, इसके बाद यहाँ पे इसको भी लॉक कर देना है। तो लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से अगर वो ऐड करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फिर इरेजर करना होगा। इरेज करके वो भी हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में आके अगर इस तरह का करते हैं तो इस पर क्लिक करके इसमें आना है। यहाँ बीच वाले ध्यान रखना है आपको, बीच में आना है। इरेज कलर पे जाके इसको क्लिक कर देना है, इसको 12 कर देना है। ध्यान रखें इसको 12 करना है। फिर उसके बाद इसको ऐसा करके इसको अभी थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, इसको साइड करके इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर पे जाके आपको कलर इनेबल करना है और उसको रेड कर देना है। तो चलिए इसको हम यही डाल देते हैं। उसके बाद इसको भी लॉक कर देना है आपको। तो लॉक करने के बाद आप इस तरह का हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आना है, आपको शुभ विवाह का PNG यहाँ पे डालना है। तो शुभ विवाह यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको शुभ विवाह ये अच्छा लग रहा है तो ठीक, नहीं तो ये डाल देना है। तो चलिए हम यही डाल देते हैं शुभ विवाह। तो इस पर क्लिक करके आपको छोटा कर देना है। तो इसमें गणेश जी का फ़ोटो है ही, तो शायद हम इसको नहीं भी डालेंगे चलेगा। तो देख लेते हैं हम। तो शुभ विवाह और छोटा कर देते हैं थोड़ा, जिससे कि एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का हो चुका है शुभ विवाह। तो इसको अभी साइड में ही रहने देते हैं, या फिर यहाँ पे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हटा के यही रहने देते हैं। तो इसको एडजस्ट हम कर लेते हैं थोड़ा। तो उसको बाद इसको लॉक कर देना है। तो इसको करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आना है। तो इसको पहले लॉक कर लेते हैं। तो लॉक यहाँ पे हो चुका है, लॉक कर लिए हम पहले ही। तो उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे प्लस पे आना है, टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे फिर ए पे आना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आयुष्मान, आयुष तो आयुष्मान यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिएगा, आयुष्मान गलत नहीं होना चाहिए। तो आयुष्मान ये इतना करने के बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जो भी नाम हो। तो यहाँ पे कुछ भी हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसको रेड कर देना है। तो इसको भी हम चलिए यहाँ पे कलर पे आके इसको हम कलर इनेबल करके इसको रेड कर देते हैं। तो एक सेकेंड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी रेड कर दिए हैं। रेड करने के बाद आपको ये करना है, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को साइज बढ़ा देना है। तो साइज यहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा। तो साइज आप भी यहाँ पे अपने हिसाब से जो अच्छा लगे उतना साइज कर देना। देख लेते हैं कौन सा हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप बोल्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे एडिट करना है। एडिट पे आके यहाँ पे लिखना है सुपुत्र, लिख लेना है। इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। तो इसको आप जिस तरह से चाहते हैं रखना उतना आप रख सकते हैं इसको। और इसका साइज को आपको कम कर देना है। तो साइज
कम कर दे रहे हैं। इतना करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको कलर को आपको रेड कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको रेड कर दे रहे हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम इसको भी रेड कर दे रहे हैं, एक सेकंड। तो रेड करके इसको छोड़ देना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा साउंड चल रहा है ये चुनाव के कारण, तो इको हो रहा होगा। तो इसको आपको क्लिक करके छोड़ देना इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। तो ये कॉपी करने के बाद इसको नीचे लाना है, यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लड़की का नाम दे देना है, जो भी नाम हो आप यहाँ पे। पहले इसको क्या करना है, पूरा क्लियर कर देना है, आयुष्मती कर देना है, आयुष्मती। तो आपको देख लेना कौन सा सही है। तो और उसके बाद यहाँ पे नाम कोई भी दे देना है। तो चलिए हम कोई भी नाम यहाँ पे दे दे रहे हैं। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा इधर करके यहाँ पे छोड़ देना। फिर उसके बाद इसको लॉक कर देना है। पहले वाले को लॉक कर देना, फिर उसके सेकंड वाले को कॉपी करना है, फिर उसको भी लॉक कर देना है और तीसरे को भी लॉक कर देना है। तो इसको उठा के यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको लड़की के पिता का नाम यहाँ पे दे देना है। कुछ भी हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे माता का नाम भी यहाँ पे एडिट कर देना है। तो चलिए, और यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे सुपुत्र नहीं होगा, यहाँ पे सुपुत्री होगा। तो इसको डन कर देना है और ओके करके यहाँ पे सेम ऐसे ही इसको छोड़ देना है। और इसको भी आपको दोनों को लॉक कर देना है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक शेप लेना है फिर से। चलिए हम यहाँ पे शेप ले रहे हैं। यहाँ पे आना है, उसके बाद शेप पे क्लिक करना है। इस तरह का शेप ले लेना है। आप शेप जैसे ही लेंगे तो शेप लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है तो हम बता दे रहे हैं। पहले इसको थोड़ा सा रेडियस और बढ़ाना होगा यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वाइट जो है इसको 9 कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे 9 कर दे रहे हैं। 9 करने के बाद आपको यहाँ पे इसका भी कलर पहले रेड कर देना है। तो ये नहीं, सॉरी, इसका कलर आपको वाइट ही रहने देना है और इसका कलर आपको रेड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम रेड कर दे रहे हैं। रेड करने के बाद इसको हम 9 कर देंगे। तो 9 हम यहाँ पे कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे रेडियस होगा, तो रेडियस खोज लेते कहाँ पे, यहाँ पे इसको भी आपको सेम 9 कर देना है। तो हम बढ़ा के इसको भी 9 कर दे रहे हैं और ओके पे क्लिक कर दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से इसको इरेज कलर पे इरेज कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे रेडियस 23 कर दिए हैं, 23। और उसके बाद यहाँ पे रेड करके यहाँ पे स्टॉक 10 कर दिए हैं। तो इसको थोड़ा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे 13 कर दिए हैं। अब ये सब सेम वैसा ही है। तो इसको आपको करके और इसके बाद इरेज कलर पे चल जाना है। यहाँ पे इरेज कलर पे करके यहाँ पे इसको 12 कर देते हैं पहले और इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है श्रीमान। तो यहाँ पे टेक्स्ट में आना है या फिर ऊपर से ही यहाँ पे टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे एडिट पे आना है। तो यहाँ पे श्रीमान आपको यहाँ फिर से टाइप कर देना है, श्रीमान दे के यहाँ पे डन कर देना है, ओके कर देना है। तो इसको ले आके यहाँ पे आपको ऐसे करके रख देना है और इसका कलर आपको रेड कर देना है। तो यहाँ पे इसका भी कलर हम रेड कर दिए हैं। तो आप देख लीजिए। और इसको पहले क्या करना है, आपको सबको लॉक कर देना है जो अनलॉक है। और यहाँ पे फिर से आपको एक शेप लेना है। तो यहाँ पे आके आपको शेप लेना है। शेप को आपको इतना छोटा ऐसे कर देना है, लाइनिंग के जैसा। और उसके बाद इसका कलर आपको रेड कर देना है।
शेप का कलर रेड करके ओके कर देना है और इसको उठा के यहाँ पे ले आके इसको छोटा कर देना है जिससे ये लाइनिंग के जैसा दिखे। और इसको छोटा करके यहाँ पे फिर उसके बाद पोजीशन मिलेगा तो इसको पहले क्या करना है, नीचे करना है। तो हम यहाँ पे नीचे कर दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर यहाँ पे रखना है। तो इसको ऐसे छोड़ देना है और इसको फिर से आपको कॉपी कर लेना है। तो इस पे ही क्लिक करना है और आपको कॉपी पे क्लिक करना है, फिर पोजीशन में आना है। इसको पहले नीचे करना है तो इसको बढ़ा देते हैं, नीचे आ जाएगा तुरंत। और इसको यहाँ से उठा के पहले इसको लॉक कर लेते हैं। ऐसे नहीं हो रहा तो पोजीशन पे ही आके इसको बड़ा करके नीचे कर देते हैं जिससे यहाँ पे आ जाए, एडजस्ट हो जाए। तो इधर थोड़ा नीचे और यहाँ पे देखें इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ऐसे छोड़ देना है। इतना करने के बाद आपको अब नेक्स्ट पेज में आना है। इसको पहले हम क्लियर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लॉक करके इसको क्लियर करना है। तो इसको क्लियर कर दिए हैं और इस पेज में आपको क्या करना है चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक शेप ले लेना है। शेप लेने के बाद आपको ये क्या करना है, यहाँ पे इस शेप का पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका इसका कलर को इरेज कर देना है। तो और इसको 12 कर देना है फिर से। तो 12 करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आना है, एडिट पे आना है। यहाँ पे एडिट कर, या पहले ही आपको इसको एडिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको ये रेडियस कैसे रखना है, फुल रहने देना है रेडियस को 0 ही। और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, एक सेकंड फिर बताते हैं आपको। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे रेड कर देते हैं, सॉरी ये नहीं है तो इसको वाइट रहने देते हैं। तो यहाँ पे इसको रेड कर देते हैं, देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो इसको क्या करना, थोड़ा ऐसे रखना है और यहाँ पे फिर से इसको एडिट पे क्लिक करना है और इसको रेडियस को, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक और पीएनजी मिल जाएगी। इस तरह का पीएनजी आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। जो भी अच्छा लग रहा है वो पीएनजी आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम ऊपर का ही पीएनजी ले लेते हैं, उसके बाद क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट करके छोटा कर देना है और इस तरह से इसको बड़ा कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कलर में आना है, टेक्स्ट कलर पे यहाँ पे इसको रेड कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरह के करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से इसको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद इस तरह का यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इसको। तो इतना करने के बाद आपको ये फिर से इनेबल कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक डेट इसमें लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ए पे आना है। ए पे आने के बाद एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं अपनी डेट यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे अपने मन से दे सकते हैं। और डन पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसको लेके आना है। यहाँ पे फिर से इसको एडजस्ट करके यहाँ पे साइज इसको कम कर देना है। जितना ये इसमें एडजस्ट हो जाए उतना ही साइज आपको यहाँ पे रखना है। तो चलिए इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका भी कलर आपको रेड कर देना है। तो चलिए हम इसका कलर रेड कर दे रहे हैं। तो रेड करने के बाद इस तरह का आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का हो चुका है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको सेम ऐसा ही करना है और क्लिक करके इसको आपको कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद एक यहाँ पे आपको रख देना है, सॉरी इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे इसके बारे में लिख देना है इस दिन क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ए पे आएंगे और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर देना। यहाँ पे लिख देना है इस दिन जो है तो इतना लिख के यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो इसको यहाँ पे आपको क्या करना है और इसको कलर को फिर से यहाँ पे आपको इसको रेड कर देना है और इसका साइज भी आपको छोटा कर देना है थोड़ा सा। तो इस तरह का कर देना है, सॉरी इसको नीचे कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई है तो उसको ऐड करना है, तो इसको नीचे कर देना है यहाँ पे और सेम इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको एडिट पे आना है। एडिट पे आने के बाद इस पे क्लिक करके इसको क्लियर कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद संध्या 4 बजे से प्रति भोज। तो इसमें देख लेना है आपको यहाँ पे कोई है या नहीं है, सही तो नहीं है, तो यहाँ पे फिर से कर लेना है। तो यहाँ पे आ गया और इसको डन कर देना है और यहाँ पे फिर इसको ऐसे करके यहाँ पे शुभ विवाह रात्रि शुभ विवाह, तो यहाँ पे ये गलत है तो यहाँ पे इसको सही कर देते हैं। SHU, तो ये हो गया और इसको डन कर देना है। ओके करके इसको आपको यहाँ लाके यहाँ पे इसको रख देना है और इसको भी अपने हिसाब से इसको कर देना है एडजस्ट। तो चलिए इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो डन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके इसको इस तरह कर देते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं और फिर से आपको यहाँ पे आना है प्लस पे, फ्रॉम गैलरी में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक ले लेना है इस तरह का और इसमें कोई और दूसरा ले लेंगे। चलिए इसको ले लेते हैं और इसको इस तरह छोटा करके इसको यहाँ पे रख के और यहाँ पे इसको डेट को कॉपी करके एडिट पे क्लिक करके एक दिन बढ़ा देना है यहाँ पे, तो 31 कर दे रहे हैं और यहाँ पे ये करके ओके कर देंगे और इसको ले आके इस बॉक्स में डाल देना है। तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा कम कर देंगे और इसको यहाँ पे करके एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह का हो गया और इसका भी कलर को चेंज करना है। इसका कलर आपको यहाँ पे आके इसको भी रेड करके ओके कर देना है। और यहाँ पे छूट गया क्या, तो हम बता दे रहे यहाँ पे दिन छूट गया, कौन सा दिन, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो इतना करके इसको यहाँ पे करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको उठा के यहाँ पे रख देना है और इसका भी कलर आपको कर देना है रेड। तो चलिए हम यहाँ पे इसको कलर कर देते हैं रेड और इसको कर देते हैं ओके। फिर इसके बाद इसको इस तरह के करके यहाँ पे रख देते हैं। तो इसमें बॉर्डर भी लगा देते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर
एक सेलेक्ट कोई कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो लगा देंगे। तो बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको बैकग्राउंड कलर को रिमूव भी कर देंगे और सेम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से और लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। तो एक दिन इसमें भी बढ़ा देना है और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट, अब नीचे का बचा है तो नीचे हम कर दे रहे हैं और ऊपर बचा है तो ये दोनों हम कर देंगे। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे शायरी लिखना चाहते हैं तो शायरी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दर्शना विलासी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये क्लिक करके इस पे एडिट करके इसमें लिख देते हैं DARSHANA भिला। तो यहाँ पे कोई मिलेगा तो देख ले रहे हैं। तो यहाँ तक तो इसमें सही है बट ये सही नहीं थी तो इसमें हम सही कर दे रहे हैं। तो देख ले रहे हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे वो डाल के यहाँ पे रख देंगे। इसमें भी नहीं आया, यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे देख लीजिए। तो इसको कट कर देंगे हम यहाँ से और इसको भी कट कर देंगे और यहाँ पे देके और यहाँ पे एक और चीज़ बचा है तो ये वो लगा देते हैं RI दे के। तो इस तरह का लेके इसको एक को कट कर देना है। इस तरह करके उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले डन कर देना है। इसको कट करके डन कर देते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ नीचे ले आना है, इसको यहाँ पे रखना है और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसका साइज इतना करके और इसको बोल्ट कर देना है। पहले कलर कर दे रहे हैं, कलर कर दिए। कलर करने के बाद और नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देख लीजिए इसको बोल्ट करना है। तो यहाँ पे बोल्ट पे क्लिक करके इसको बोल्ट कर दिए और साइज को कम कर देते हैं। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में क्या करना है, फिर से ऐड करना है और यहाँ पे नाम दे देना है, जो भी नाम है कुछ भी यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे एवं जो आपका कास्ट है वो कास्ट का लिख देना यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं हुआ है, हाँ हो गया यहाँ पे। और परिवार दे देना है। इतना करने के बाद इसको डन कर देना है, ओके कर देना है और इसको ले आके यहाँ पे इस तरह यहाँ पे रख देना है और इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। और इसका भी कलर हम रेड कर देते हैं। तो चलिए इसका कलर रेड कर देते हैं, ओके कर दिए। और इस तरह से पहले आपको यहाँ पे जितना भी बनाए इसको पहले लॉक करना होगा।
तो लॉक हम पहले यहाँ पे कर दे रहे हैं जितना भी है, तो एक छोड़ के अभी लॉक कर दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर इस तरह का आपको यहाँ पे ये ऐसा करके इसको उठा के इधर से यहाँ पे डाल देना है। तो ये दिख ही नहीं रहा है, तो इसको फिर से हम कट करके फिर से टेक्स्ट लेके यहाँ पे लिख देते हैं। ओके करके, और इसको यहाँ से पोजीशन होगा तो पोजीशन से इसको फुल कर देना है, फिर उसके बाद नीचे ले आना है, साइड कर देना है, पूरा साइड आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे ले आना है, आपको खुद एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे रखना है। तो आ गया यहाँ पे, इसको ओके करके यहाँ पे इसका कलर रेड कर देंगे, उसके बाद इसको भी बोल्ड कर देंगे। इतना करने के बाद इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे फिर से एक लेना है टेक्स्ट में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐसे सैंपल के लिए कुछ भी लिख दे रहे हैं और यहाँ पे ऐसे करके डाल देना है। कलर पे क्लिक करना है, फिर कलर पे क्लिक करने के बाद इसको भी रेड कर देना है और इसको भी बोल्ड कर देना है। तो चलिए हम बोल्ड पे आ जाते हैं, तो कर दिए। और उसके बाद ऊपर जो बच गया, ऊपर में क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, इस पे पहले सबको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आयुष्मान, लड़की का नाम, लड़का का नाम और पिता का नाम तीनों का लेना है। यहाँ पे इसको कॉपी करना है, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, और इसको फिर कॉपी करना है, इसको उठा के यहाँ पे दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको लेना है, इसको भी कॉपी करना है, इसको यहाँ रखना है, इसको फिर कॉपी करना है, इसको यहाँ पे रखना है। एक सेकंड, नीचे जगह कम हो रहा है तो नीचे का थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। और तो ये दोनों को आपको उठा के सबको नीचे कर देना है। नीचे जब जगह है तो इसको नीचे कर देते हैं। तो चलिए ये सबको नीचे खिसका देना है जितना भी हो। इस तरह करके इसको फिर से लॉक कर देंगे। तो जहाँ से इसको अनलॉक किए थे पूरा का पूरा फिर से हम लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के बाद इसको फिर से नीचे ले आएंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। और एक चीज़, मेन चीज़ भूल गए हैं यहाँ पे, तो इसको एडिट करना है। यहाँ पे लिखना है संग, इसको लेके इसको पूरा बोल्ट कर देना है। तो यहाँ पे बोल्ट पे क्लिक करके हम बोल्ट कर दिए। इसका कलर चेंज करके थोड़ा साइज पहले बड़ा कर लेते हैं इसका, यहाँ पे लाके और कलर इसका रेड कर देंगे। तो इसको भी रेड करके ओके कर देना है, छोड़ देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड आप अपने हिसाब से फिर आगे बना सकते हैं।
जैसा बनाना चाहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ देख लेते हैं छूटा है तो, अगर हाँ तो यहाँ पे फिर से आना है, दिन में आना है, ये सब को लॉक कर देते हैं हम। अगर इसका PNG आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो उसके बाद आपको हम PNG दे देंगे, तो इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे दिन देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे है दोनों, इस दोनों को एडिट करना है। एडिट पे क्लिक करके ब्रैकेट यहाँ पे लगाना है, दोनों में आगे और पीछे ब्रैकेट लगा देना है और बस छोड़ देना है। उसके बाद इसको भी सेम करना है, एडिट करना है और यहाँ पे इसका भी ब्रैकेट डाल देना है। और डन पे क्लिक करके इसको भी छोड़ देना है, थोड़ा सा नीचे इसको कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और उसके बाद क्या करना है, और यहाँ पे लास्ट बचा है, तो यहाँ पे फिर क्या करना है, इसको लॉक करके दोनों को, नीचे वाले को भी लॉक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम है तो कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे अल्ट्रा कर देंगे। और यहाँ पे JPG है तो इसको PNG कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सॉरी, वहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक हो गया, तो इसको पहले बैक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं हम। तो इसको यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 1 सेकेंड वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पे सेविंग इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से कर लेना है, सेविंग इमेज पे क्लिक करके सेव कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं एक बार और सेव। तो यहाँ पे कस्टम इसको अल्ट्रा कर देंगे, तो PNG कर दिए। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और भूल गए हैं, तो उसको भी बताते हैं। चलिए, इसको कोई बात नहीं है, इसको हम सेव कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद एक इसका बैकग्राउंड रिमूव करना हम भूल गए, तो ये भी आप कर लीजिएगा। तो हम बता दे रहे कैसे करना है वो भी। तो इसको सेव होने देते हैं, फिर उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है वो भी हम अभी आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप वाइब्रेट भी हो चुका है। तो यहाँ पे गैलरी में भी आ चुका है सब इमेज, जितना भी अभी सेव किए हैं सारा का सारा गैलरी में भी आ चुका है। और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड रिमूव करना जरूरी होता है, नहीं तो यहाँ पे पेज में अच्छे से आएगा नहीं। पीछे जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बीच वाले में आना है। उसके बगल में देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, इस पर क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एज इमेज पे करके सेव कर लीजिएगा। तो हम इसके बाद यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जो बाद में भी जिससे इस तरह का चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल देंगे अपना, जो भी नाम है प्रोजेक्ट का आप अपने हिसाब से यहाँ डाल सकते हैं। और उसके बाद पे क्लिक करके इसको छोड़ देना है। तो जब भी चाहेंगे आप इसको फिर से दोबारा अगर कहीं भी एडिट करना है, तो यहीं पे आके सेम नाम की जगह चेंज करना है, डेट चेंज करना है, मेन टॉपिक आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, उसके बाद हो जाएगा। तो ओके पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे ये भी सेव हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पोस्टर बनाना है, चुनाव पोस्टर, या और किसी का प्रचार पत्र बनाना है, या प्रचार का ऑडियो बनाना है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा।